डोंट एक्सपेक्ट, नीचे क्या लिखा? फोकस ऑन, फोकस ऑन। हम सबने प्लान सुना हुआ है, यस और नो? प्लान में सबसे बड़ी खास बात क्या है? नहीं, इजी मनी तो है, बिल्कुल है। प्लान की खास बात क्या है? कौन बोला? फैमिली बोनस। एग्री करते हो आप सब? यस। तो क्या आप जानते हो प्लान की सबसे बड़ा लूपहोल भी वही है, फैमिली बोनस। एग्री करते नहीं करते? सच्चाई से बात करना यार। एग्री करते नहीं करते? हम सब फैमिली बोनस देख के आए थे, 12 घंटे में 6000। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, फिर देखो बात को समझो, समझने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, हम सब देख के आए थे फैमिली बोनस, पर उसको निकालना कैसे है वो सीखना है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक आईडी लेफ्ट में आई, उसको प्रोडक्ट दिया, आईडी करी होल्ड, जल्दी से मेहनत करी, 2 दिन में दूसरी आईडी निकाली, अपना निकाला फैमिली बोनस। कितने रुपए? 6000। फिर हमें किसी ने बता दिया कि सर ट्राइपॉड पे खोलोगे ना 3 आईडी पे 19000 बनता है, 2 जोड़ी लेफ्ट में 2 राइट में। हमारा फिर पूरा बहुत दिमाग चला, हमने कहा अच्छा अभी थोड़ी होल्डिंग करके 6000, थोड़ी और करके 19000 भी आएंगे। साहब ये नहीं बताया था आपने, 19000 भी निकाला जा सकता है। हम आपसे ही बड़े अपलाइन निकले, हम 19000। क्या हम होल्डिंग नहीं करते? ईमानदारी से बताइएगा, क्या बोले साहब? होल्डिंग नहीं करते हम? हाँ है ना? यस और नो? मैं दावे से आपको एक बात बोलता हूँ, आपकी जो दोनों अपलाइन बैठी है ना, इन्होंने आज तक होल्डिंग नहीं की है। हाँ क्या ना सर? हाँ क्या ना सर? क्या सर कभी होल्डिंग करी? याद ही नहीं, मैंने कभी होल्डिंग की। जो इजी मनी होता है ना वो इजीली जाता है। मेरी ना जिंदगी में मैंने लोगों से सीखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, हम में से कोई ट्रेनर, हम सब ट्रेनर हैं, हम सब मोटिवेटर हैं, क्योंकि इंसान इंसान को सिखाता है। आपने 4 गलती करी, आपकी 4 गलती से मैं सीखूंगा, और आपने 4 गलती करके क्या सीखा वो मुझे नहीं पता, पर आपकी 4 गलती से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आज राजवीर जी भी सीखे होंगे कि इनका एसी काम नहीं कर रहा, अगर अगली बार ज्यादा गैदरिंग हो तो मैं बड़ा हॉल लूं, अच्छी गर्मी ना लगे, लोगों एसी की हवा मिले। अरेंजमेंट, हम गलतियों सीखते हैं। मेरी थोड़ी देर पहले फिर मुलाकात हुई किसी से, मेरी मुलाकातें बहुत होती है, और मेरी मुलाकात किससे होती है? जो बेचारा कहते हैं दूध का जला है, पानी फूक फूक के पीता। मेरी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले एक अपने बहुत अच्छे परिचित से, मेरी बहुत पुरानी वो लीडर थी, मैंने उनके साथ बहुत बड़ा धंधा बनाया था, नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे 1 महीने का पे आउट 5.5 लाख रुपए था, एक ऐसे कंसेप्ट में जहां से 5000 निकालना बहुत मुश्किल था। शायद अगर नाम लूंगा नहीं, बट लूंगा तो अब शायद आपको पता भी हो, क्योंकि वो कंपनी हरियाणा में भी चली। बहुत टफ प्लान था उसका, हमने उससे शुरुआत करी, उसमें मैंने 5.5 महीने का निकाला था, और वो लेडी को साथ मैंने मिलकर बहुत पैसा कमाया था, बहुत। मतलब हम उस कंपनी में पूरी 18 साल की पुरानी कंपनी की जर्नी में हम एक ऐसे लोग थे, वो और मैं मिलकर काम करते थे, क्योंकि उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का और मेरे पास नॉलेज थी। तो हमने ऐसा काम किया था और हम मिलकर भिड़ते थे मार्केट में। तो हम ऐसे थे कि जिन्होंने पहली बार 6 महीने में अपने 1 महीने की 5.5 लाख रुपए करी थी। तो मैं ईबा ट्रेनिंग में आ गया सुनील सर के साथ, उनका मैंने हाथ कभी नहीं छोड़ा, जैसे राजवीर जी ने पुणे जी का हाथ कभी नहीं छोड़ा, तो मैं उनका हाथ नहीं छोड़ा कभी, मैं लगा रहा। आज जब मैं उनसे मुलाकात करके आया ना, उन्होंने कहा प्रतीक मैंने ना पिछले 3 साल में 10 करोड़ रुपए कमाया। कितना कमाया? और बातें नहीं थी, मैंने देखा होगा। उन्होंने अभी अपनी बेटी की शादी करी, 2 करोड़ रुपए खर्चा। उन्होंने बहुत दिल्ली में सबसे पॉश एरिया में घर भी लिया अपना, आज बड़ी बेटी को कनाडा भेजा। कैसा कमाया? मैंने देखा कि 10 करोड़ कमाया। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा,
मेरे प्रश्न में ना जवाब मिल जाता लोगों को। मैंने एक प्रश्न पूछा पुनिया साहब, एक सिंपल सा प्रश्न, मैं कहा मुझे जवाब दो, आपने 10 करोड़ कमाया, पहली बार आपके अकाउंट में कितना पैसा है? तो उन्होंने कहा मेरे पास अकाउंट में नहीं, मेरे पास कैश 1.5 करोड़ रुपया। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा दूसरी बात, देनदारी कितनी बन चुकी है आज मार्केट में? कहते मैंने 1 करोड़ लोगों को वापस करना, कंपनी फ्रॉड करके 3 साल बाद। तो अब एक बात बताओ, रिलेट कर पा रहे हो? डोंट एक्सपेक्ट इजी मनी। आज मुझे इस इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं। आज मेरे साथ एक मेरी परिचित आई है, मिलवाऊंगा, जसविंदर कौर नाम है, दिल्ली से बिलोंग करती है। मेरी पूरी टीम यही संभालती है, मेरे हर सेशन में साथ रहती है और हर जगह में साथ रहती है। इन्होंने देखा, इन्होंने समझा कि आज हम जिस भी कंपनी में, मेरे ज्यादा कंपनी नहीं बनती, 2 कंपनी में गए, पर जैसे मैंने डिसीजन लिया अपना ई बायोटोरियम का, और 26 दिसंबर 2021 में मैंने पहला प्रोग्राम किया अपना दिल्ली के अंदर, ई बायोटोरियम लॉन्च करी दिल्ली में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी एक कॉल पे उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी थी 350 लोगों की, और आप मानेंगे नहीं, उस हॉल में 750 लोग थे। कोविड का कोविड आ गया था, केजरीवाल जी ने कहा था कि लॉकडाउन लगा सकते हो, लॉकडाउन लग भी गया था कि ज्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बट मेरी एक कॉल पे जब मैंने जसविंदर जी से बैठे और हमने अपनी पुरानी टीम को एक फोन लगाया कि डियर फ्रेंड्स, प्रतीक कथुरिया फिर एक नई कंपनी में शुरुआत करने जा रहा है, तो हर बंदा आया। उसका कारण क्या था? मैंने हर कंपनी में, मतलब जिस कंपनी में लास्ट काम किया, मैंने वहां को कमा के दिया था। क्यों? मैंने फोकस किस पे किया था? सिर्फ स्टेबिलिटी पे। लर्निंग पे किया, बहुत बढ़िया, बट मैंने फोकस किया स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, इसलिए मेरी एक आवाज में 750 लोग वहां पे पहुंचे। ज्वाइनिंग हुई, ऑन टेबल हुई, सब जुड़े, प्लानिंग बनी, पिक्चर बनी, फिर हमने अगला प्रोग्राम किया जिसमें आप भी लोग वहां पहुंचे। जब नवंबर में हमारा सिरी फोर्ट पे प्रोग्राम हुआ, आप में से कई लोग उधर आए होंगे, जो हमारा प्रोग्राम हुआ, वहां पे भी मैक्सिमम टीम मेरी बैठी थी उस टाइम। क्यों? मैंने कभी भी फोकस नहीं किया इजी मनी पे। मुझे पता था कि अगर आज मैं चाहूं तो रोज का 6 निकाल सकता हूं, अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए, क्योंकि वही 6000 लोगों को दिखा के 6 लाख की ज्वाइनिंग आती है और आप 6 करोड़ तक पहुंचोगे, जरूरी है। पर मैंने एक बात और समझ ली कि प्रतीक, अगर तू डिपेंड हो गया इसी के ऊपर, अब तूने एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर मुझे 6000 ही निकालना है, तो तू जीरो हो जाएगा। और आज आप सब अपने आप से पूछना कि आज आपकी सक्सेस जीरो क्यों हुई? क्योंकि आपका क्या शुरू में सिर्फ फोकस 6,000 पे ही रहा। वो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना। मैंने फोकस किया, 6,000 निकाला, पहले आईडी अपने हाथों में थी, अपने हिसाब से प्लेसमेंट करी, 6,000 करके निकाला पैसा। उसके बाद मैंने लेफ्ट में 10 लोग, राइट में 10 लोग डाल दिए और सिर्फ उनके ऊपर मेहनत करता रहा। माय डियर फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट मुझे 6,000 से ज्यादा पैसा और अवेयरनेस बोनस आने लगा, वो भी हर रोज का, क्योंकि मैंने क्या क्रिएट कर दी थी? स्टेबिलिटी। तो मैं आज आपको यही सलाह दूंगा, ये सीख भी दूंगा कि आप फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, कमाना भी है पैसा, कई बार हमें दिखाना है, और इस इंडस्ट्री में जब तक दिखाएंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे ही नहीं। कोई तूने क्या कमाया? तो 6,000 भी जरूरी है, पता नहीं है, बट सिर्फ उसी को एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं सिर्फ 6,000 के काम कर रहा हूं, नहीं, मुझे स्टेबिलिटी पे फोकस करना है। कमाना और कमाते रहने में फर्क होता है। हमें कमाते रहना है। क्या आप सिर्फ कमाने आए हो या कमाते रहने के लिए आए हो? आपको कमाते रहना है, सिर्फ कमाना ही है कि मैं 6,000 कमाऊं, महीने का 4 सेल निकालूं, 24 मेरे घर पे आए, मैं शांत हूं। ये चाहिए क्या आपको? आपको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। आप कितनी इनकम एक्सपेक्ट करते हो? कम से कम 1 लाख तो महीने का, कम से कम तो लाख होना चाहिए। उससे कम क्या करोगे आप? तो उस लाख के लिए आपको चाहिए माय डियर फ्रेंड
स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब आप अपनी लेफ्ट और अपनी राइट के साथ लग जाओगे, भिड़ जाओगे, उनकी ग्रोथ के ऊपर काम करोगे, उनसे बात करोगे, कहां तुम रुक रहे हो, कहां तुम अटक रहे हो, कैसे तुम आगे बढ़ोगे, तो आपकी सक्सेस होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा। आज जब मैं उस लेडी से मिला जिन्होंने 10 करोड़ कमाया था, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा अगला क्या प्लान है आपका? तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कंपनी ने नुकसान तो किया पर एक नया प्लान लॉन्च किया। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मैं वो करना चाहूंगा आपके साथ, मुझे वो प्लान के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे वो प्लान पूरा समझाया, मैंने पूरा प्लान समझा। अब मैं फिर अपने सीबीसी फॉर्मूले पे आता हूं। मुझे अपने कंसेप्ट पे क्या था? बिलीव क्या था? और दूसरा क्या था मुझे? कॉन्फिडेंस कि मेरा कंसेप्ट आज मार्केट में शायद ही किसी कंसेप्ट से नीचे, मेरा प्रोडक्ट शायद ही किसी कंसेप्ट से, किसी प्रोडक्ट से नीचे। मुझे पूरा विश्वास था। जब उन्होंने पूरा अपना कंसेप्ट मुझे समझाया और मैं 10 मिनट लगे मुझे समझने में, कि हम सब जानते हैं 10 मिनट मैंने वो समझा, मैंने को वहीं होल्ड किया। मैं कहा 2 मिनट दो मुझे आप, सिर्फ मुझे आपका एक साफ पेपर चाहिए और आधा पेपर। मैंने लिया, मैं कहा ये मेरा प्लान है और ये मेरा प्रोडक्ट। जीरो लायबिलिटी कंपनी, 3 साल से कंपनी स्टेबिलिटी पे चल रही है। और मैंने कहा उनको ये मेरी आज मार्केट पोजीशन, ये मेरी स्टेबल इनकम, आज ये मेरी सक्सेस। और आज मेरी सक्सेस नहीं, मैं फिर कमा लूंगा, ये मेरी टीम की सक्सेस। कोई ऐसा नहीं जो रोज का 10,000 का निकाल रहा हो। और उससे सबसे बड़ी बात, ये मेरी कंपनी की सक्सेस कि अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो लड़के निकली, अगर कोई प्रॉब्लम दिखी भी तो आगे बढ़ी। ये मेरे आज जो ऑनर है, ये उनका विजन। मुंबई में इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा बंगलोस ले रखे हैं, ये कैंटीन और ये दिल्ली का ऑफिस, ये ताकत है मेरे कंसेप्ट। और वो कैसे आई? मेरे बिलीव से और मेरे कॉन्फिडेंस से। और आज आपको बता रहा हूं और खुशी से, कल ही उनका मुझे फोन आया, मुझे 7 आईडी की पेमेंट ट्रांसफर करी और बोला प्रतीक मुंबई कब लेके चल रहा है? ये कहा। और वो कैसे? स्टेबिलिटी। वो अभी बात बताओ, मैंने नहीं कमाया 1 करोड़, उसने कितना कमाया था? कितना कमाया था? अब आप मुझे बताओ, आपके पास कोई आदमी आ जाए, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, चाहे आप न्यू ज्वाइनर्स हो या अभी आप जुड़े हो या आपने लाखों रुपए कमा लिए, कोई आदमी आ जाए और बोले हाँ भाई क्लाइंट है तेरी 10 करोड़ कमाया, आपका आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं गिर जाएगा। सच बात है कि नहीं? yes. गिरेगा नहीं गिरेगा? yes. आपके लिए दिल धक धक करेगा। अगर आप बोलेगा आपके क्लाइंट को सर एक बहुत बड़ा लीडर मिला है, आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, एक बार आप बैठ जाओ, आपकी इनकम दिखा के क्लोज कर दूंगा। आता नहीं मन में? आएगा ना? पर मुझे क्या था? अपने कंसेप्ट पे बिलीव, मुझे क्या था? अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस, मुझे अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस था। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्टेबिलिटी पे काम कर रहा था, ना कि इजी मनी में। मेरी कंपनी 3 साल से आगे बढ़ रही थी और उनकी कंपनी 3 साल से डाउनफॉल पे आ गई क्योंकि उनको 1 करोड़ लोगों का वापस करना पड़ा। तो मैंने किस पे फोकस किया था? सिर्फ स्टेबिलिटी पे। और उसी वजह से मैं उस 10 करोड़ को 10 मिनट पे कन्वर्ट कर पाया। और यही कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं आप अपने अंदर पैदा करो, वही बिलीव पैदा करो। और मत फोकस करना इजी मनी पे, फोकस करना स्टेबिलिटी पे। और बैठना अपने अपलाइन के साथ और पूछना सर आज आपको हर महीने का लाख आ रहा है, मैं वो लाख तक कैसे पहुंचूं? मैं कैसे अपने डैशबोर्ड पे देखूं लास्ट 30 डेज नहीं, लास्ट 10 डेज की इनकम 1 लाख रुपीस। मैं कैसे सर 1 लाख पे पहुंचने के बाद हर रोज के लाख पे कैसे पहुंचूं? या मैं कैसे देखता रहूं कि हर 10 दिन बाद मेरे वहां पे 1 लाख ही दिखाना चाहिए, उससे कम अमाउंट कभी ना हो। मुझे वो स्टेबिलिटी पे काम करना है, ना कि मुझे इजी मनी पे। कि मैं देखूं
the 30 days income 3 लाख, और उसके बाद देखूं क्या होगा मेरी ही टीम में। मैं फिर बोलता हूं, आप मत समझो आज कोई भी बात, मत लेके जाओ मेरे से, पर आप आने वाले एक महीने में याद करोगे सर ने बात सही बोल दी, हम नहीं माने। मेरी टीम में एक और महिला की जुड़ी, उनको जो मैंने प्लान समझाया तो उनको समझ आ गया था इजी मनी। उन्होंने 3 महीने में, बोला साहब 3 महीने में 3.5 लाख रुपए कमाया, सिर्फ घर बैठे बैठे, सिर्फ 3.5 लाख घर बैठे बैठे। और तो मैं कहता था टीम पे फोकस, स्टेबिलिटी पे फोकस, टीम पे फोकस, स्टेबिलिटी पे मत जाओ, इजी मनी पे मत जाओ, मत जाओ, नहीं माने। पिछले 2 महीने से उनको 1 रुपया नहीं आया। मेरे पास आई, मैं उनको बोला, मैं कहा डायरी खोलो, मैंने क्या लिखवाया था, मैंने क्या सिखाया था, डोंट एक्सपेक्ट इजी, फोकस ऑन। और आपने क्या किया, इजी मनी पे एक्सपेक्ट किया, और उसी वजह से आज क्या हुआ, आप कहां पे आ गए, 0 पे। क्यों? आपने 3 आईडी खोली, 3 से 4 खोली, 4 से 10 आईडी ओपन कर दी। लालच 6,012 घंटे। सर लोग ही लोगों को सिखाते हैं, हम नहीं सिखाते किसी को भी। आज आपका एक्सपीरियंस होगा ना, आप कोई एक टॉपिक पे मेरे से अच्छा आके बोलोगे, क्योंकि आपने सीख लिया। और ये चीज भी मैंने सुनील सर से सीखी। वो हमेशा कहते हैं, आज ट्रेनर है, मोटिवेटर है, कम्युनिकेशन डायरेक्टर है, 30 साल से इस इंडस्ट्री में है, टीम कम से रॉयल्टी आ रही है, बहुत जल्दी उन्हें सक्सेस दी। आज क्या उनके पास नहीं है, आज मतलब हर रोज एक फ्लाई करते हैं, और अभी भी उनकी भरूच में एलडीपी चल रही है। वो एक बात कहते हैं, प्रतीक जिंदगी में ध्यान रखियो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुम्हें पड़ेगा, गिरोगे भी तुम, पर उससे संभलना भी तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम्हें कहो कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलाऊं, सॉरी नॉट पॉसिबल। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, स्टेबल तुम्हें खुद होना पड़ेगा, सीखना तुम्हें खुद पड़ेगा, गलतियां ही तुम्हें सिखाती तुम्हारी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसा भी आपकी वर्किंग है, मैं नहीं जानता, मैंने अभी सर से भी नहीं पूछी सर आपकी वर्किंग कैसे है, मैं नहीं पूछा राजवीर से कभी कि उनकी वर्किंग कैसे है, मैं नहीं जानता। मैं बहुत एक सिंपल सी बात करता हूं कि फोकस कहां होना चाहिए आपका। हमें जल्दी पैसा नहीं कमाना, हमें पैसा कमाते रहना है, हमें फर्स्ट पे नहीं पहुंचना, हमें फर्स्ट पे पहुंचे रहना है, और उसके लिए हमें अपनी वर्किंग में ध्यान रखना है। आज बढ़िया सर, कोई गलती तो माफी। समझ आई मेरी बात? क्या मैं आपसे पहुंच पा रहा हूं?